दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 4.2। कल हमने करी थी एक्सरसाइज 4.1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसके रूट्स निकालने हैं। अब रूट्स क्या होती है? रूट्स एक्स जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज, उसे हम रूट्स कहते हैं। ये एक्स की जो वैल्यूज आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो आएगी। तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ये दिया हुआ है। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। तो आपको ये हमें रूट्स निकालने हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, आगे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो भी पढ़ेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, x² का कोफिशिएंट और c की जो वैल्यू होती है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5√2 इंटू √2 कितना होगा? कोई भी वैल्यू जो रूट में हो, अगर हम दो रूट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि उनका स्क्वायर करेंगे, तो वो होल नंबर आ जाता है। तो ये जैसे √2 कितना हो जाएगा? 2 और 5 2 10, तो 10। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हमें किसका करना है? 10 का। तो 2 5 10, 5 1 5। पहले छोटा नंबर था उसके बाद बड़ा नंबर से। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। 5 और 2 में इसके फैक्टर्स तोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें इस टाइप से फैक्टर तोड़ने होते हैं कि वो प्लस करे तो इसके बराबर आए, और मल्टीप्लीकेशन पे इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आए। तो ये हो जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। 2 वाली टर्म्स को एक तरफ ले लें। √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब √2x बाहर निकाल लें, कॉमन आएगा। तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 1, सॉरी x प्लस √2, क्योंकि हमने √2 बाहर लिया है, और यहां से हम 5 बार ले लेंगे, तो यहां भी बचेगा x प्लस √2। देखिए ये दोनों हमेशा, आप जब भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे आए। अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर ना हो तो आप पिछले स्टेप चेक करें, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज बराबर आनी चाहिए। तो फिर जब वैल्यूज बराबर आ जाए तो इस एक तरफ ये वैल्यू √2x प्लस 5 और एक तरफ ये वैल्यू इस तरह से लिख दें, क्योंकि ये भी इसी के बराबर है। ठीक है, लेकिन हमेशा आपको ये देखना है ये दोनों वैल्यू बराबर आए। कभी कभी वैल्यूज बराबर नहीं आती तो आप 3 वैल्यू नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2 ही होते हैं। तो जब ये और इसका मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है, तो √2x प्लस 5 भी 0 के बराबर होगा, और x प्लस √2 भी 0 के बराबर होगा। तो x इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू -√2। तो यहाँ पे हो गया x इक्वल्स टू -5/√2, और दूसरा रूट आ गया x इक्वल्स टू -√2। तो ठीक है, ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यह फर्स्ट ही क्वेश्चन का 5th पार्ट है। फिफ्थ पार्ट यह है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो वही मैंने बताया, x² का कोफिशिएंट और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 100 का प्राइम फैक्टर ले, मतलब वो करें, वो एलसीएम सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये ठीक है। तो ये हमारा हो गया, हाँ ठीक है, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। तो
तो हमें इस तरह से इसे फैक्टर बनाने हैं इसके, कि जो है ये इसका सम जो है 20 के बराबर हो और मल्टीप्लीकेशन हो के 100 के बराबर हो। तो इसे देख लीजिए 5 इसे तो इस तरह से बना सकते हैं। तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज टू 0। तो इसमें से क्या ले लेंगे बाहर, हम 10x ले सकते हैं, यहाँ बचेगा 10x माइनस 1, यहाँ से हम ले लेंगे माइनस बाहर ले सकते हैं बस, तो यहाँ बचेगा 10x माइनस 1 इज टू 0। हाँ, यहाँ पे माइनस क्यों आया, काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जब हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया है तो देखिए हमें जब भी हम मैथ को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें इसको मैथ के जो रूल्स है उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करना होता है, तोड़ना नहीं होता है। तो जो है हमें प्लस का, जैसे हम इसके अब रिवर्स करेंगे स्टेप, तो हमें यही वैल्यू चाहिए, ठीक है। आगे स्टेप बढ़ने का मतलब ये नहीं कि पीछे के वैल्यू बराबर होने चाहिए, मैथमेटिक्स में हम हमेशा इक्वल्स रखते हैं। तो अगर इससे हम फिर से खोलेंगे तो यही वैल्यू, अगर हम यहाँ पे प्लस रख देंगे तो वो वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए हमने माइनस लिया, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया था। और अगर रिवर्स करेंगे स्टेप तो वही वैल्यू आनी चाहिए, कभी भी इसके रूल नहीं होने चाहिए। देखिए, और ये जो ब्रैकेट में दोनों सेम वैल्यू आ चुकी है, तो ये आ जाएंगे 10x माइनस 1, यहाँ पे भी 10x माइनस 1। तो इसको भी ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह दोनों चीज बराबर होगी। देखिए यहाँ पे दोनों रूट जो आए हैं वो जो है बराबर आए हैं, तो x की वैल्यू 1/10 दोनों केसेस में आई है। तो देखिए दोस्तों, दो रूट्स होंगे हमेशा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट दो ही होंगे, लेकिन कभी बराबर हो सकते हैं, ज्यादातर तो अलग रहते हैं, लेकिन कभी कभी बराबर हो सकते हैं। तो लेकिन आप लोगों को दोनों ही रूट्स लिखने हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। थैंक यू।